नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की, जहां देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे, जैसे चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा श्रीलंका जैसे देश भी शामिल हैं। यह पूरी दुनिया का पहला विद्यालय था जहां हॉस्टल की भी सुविधा थी, जहां पर रहना, खाना, शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी, जहां अलग अलग विषय के बारे में पढ़ाया जाता था, जैसे गणित, वेद, वेदांत, खगोल विज्ञान, व्याकरण तथा मेडिकल साइंस के बारे में भी पढ़ाया जाता था। आपको बता दें दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय में 1400 से अधिक शिक्षक थे जो अलग अलग विषय के जानकार थे। उनमें से एक आर्यभट्ट थे जो गणित के जानकार थे, जिसने गणित विषय में जीरो का आविष्कार किया, जो भारत के बहुत बड़े विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से नालंदा विश्वविद्यालय को जलना पड़ा? ऐसा क्या था जिससे नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया? तो चलिए जानते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि नालंदा बिहार राज्य के नालंदा जिला के राजगीर में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आज से लगभग 1600 साल पहले कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले परीक्षा देनी पड़ती थी और पास हुए परीक्षार्थियों को ही एडमिशन दिया जाता था। छात्रों को पढ़ने के लिए छोटे छोटे कई कमरे होते थे। कई छोटे छोटे कमरों को मिलाकर एक बड़ा सा प्रांगण बनाया जाता था, जिसे ब्लॉक कहा गया। एक ब्लॉक में लगभग 35 से 40 कमरे होते थे और प्रत्येक कमरा में एक छात्र होता था। कमरे के अंदर दीवार में खाली स्थान होता था। उस खाली स्थान में शुद्ध घी का दिए जलते थे और उसी के प्रकाश से छात्र पढ़ते थे। जिस छात्रों को सर्दी, बुखार, खांसी, चेचक आदि बीमारी होते थे, वह छात्र कमरे के अंदर बैठ के शिक्षक के आवाज को सुनते रहता था। हर एक ब्लॉक के अंदर पानी पीने के लिए एक कुआं होता था। नालंदा विश्वविद्यालय यह दुनिया का पहला विद्यालय था जिसमें हॉस्टल की भी सुविधा थी, जहां पर रहना, खाना, शिक्षा बिल्कुल फ्री थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ फ्री था तो इस संस्था को चलाने के लिए पैसा आता कहां से था? नालंदा विश्वविद्यालय के जो उस समय के प्रिंसिपल होते थे, उनका काम था कि उस पूरे एरिया के टैक्स को कलेक्ट करके जो पैसा आता था उस पैसे से इस संस्था को चलाना। नालंदा विश्वविद्यालय के अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग विषय पढ़ाए जाते थे। ऐसे ही ठीक ठाक कई सालों तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय पर किसी की नजर लग गई। दिल्ली सल्तनत का राजा कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी का तबीयत बिगड़ने लगी और दिन प्रतिदिन बख्तियार खिलजी का तबीयत सीरियस होते जा रही। तभी बख्तियार खिलजी को किसी ने नालंदा विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल आचार्य जी के बारे में बताया। उसके बाद बख्तियार खिलजी ने आचार्य जी के पास नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंचा और आचार्य जी को अपनी परेशानी बताई। बख्तियार खिलजी ने अपनी परेशानी बताते समय आचार्य जी से एक शर्त रखी। बख्तियार खिलजी का कहना था कि हम आपका दावा नहीं खाएंगे, हमें बिना दावा का ठीक कीजिए, तब हम मान जाएंगे कि आप सच में विद्वान हैं। आचार्य जी ने इस शर्त को कबूल कर ली, लेकिन बख्तियार खिलजी को पता नहीं था और आचार्य जी ने बख्तियार खिलजी को एक किताब दिया और उस किताब को सुबह शाम पढ़ने को बोला, लेकिन बख्तियार खिलजी को यह पता नहीं था और बख्तियार खिलजी ने रोज उस किताब को पढ़ता था और अचानक उसकी तबीयत सुधरने लगी, क्योंकि आचार्य जी ने उस किताब के पन्ने पर दवाइयाँ लगा दी थी। और जब बख्तियार खिलजी ने किताब को पढ़ता था, वह अपनी थूक लगाकर पन्ने को पलटता था, जिससे उसके अंदर दवाइयाँ अब्जॉर्ब होते गई और उसकी तबीयत सुधरने लगी। जब बख्तियार खिलजी की तबीयत पूरी तरह से सुधर गई, तब बख्तियार खिलजी ने आचार्य जी से पूछा, तो आचार्य जी ने इन सारी बातें बताई। जब आचार्य जी ने बख्तियार खिलजी को इन सारी बातें बताई, तब से बख्तियार खिलजी के मन में खुरापाती चलने लगी और बख्तियार खिलजी मन ही मन सोचने लगा कि इतना विद्वान भारत में कैसे हो सकता है, यह मेरा भी देश में होना चाहिए। ये सब देखकर बख्तियार खिलजी को जलन होने लगी और सन 1153 में नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। इससे पहले नालंदा विश्वविद्यालय ने कई आक्रमणों को झेल चुका था। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया था, जिसमें बहुत सारे शिक्षक एवं छात्र मारे गए, जिसमें 9 मंजिली लाइब्रेरी लगभग 3 महीने लगातार जलता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय के जले हुए कुछ अवशेष आज भी बचे हुए हैं, जो नालंदा खंडहर के रूप में जाना जाता है। नालंदा खंडहर आज पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हो चुका है, जो कभी शिक्षा का केंद्र होता था। नालंदा विश्वविद्यालय पटना से लगभग
81 किलोमीटर दूरी पर, वही गया से लगभग 71 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।